सामान्य पूजा से कैसे भिन्न है पंचमुखी हनुमान जी की पूजा। जाने महत्व। हनुमान जी की पूजा से दुखों का निवारण हो जाता है और सारे संकट दूर हो आ जाते हैं। लेकिन सामान्य हनुमान पूजा से पंचमुखी हनुमान जी की पूजा कैसे भिन्न है और क्या है इसका महत्व, आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में सप्ताह का हर एक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। इसी कड़ी एमिन मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा का विधान है। हनुमान जी की पूजा करने से न सिर्फ बल और साहस की प्राप्ति होती है, बल्कि राम कृपा और भक्ति का भी संचार होता है। पंचमुखी हनुमान जी की कथा। रामायण के अनुसार रावण ने श्री राम से युद्ध के समय अपने कई पराक्रमी योद्धाओं और महाबलशाली भाइयों का सहयोग लिया था, लेकिन जब उसने यह देखा कि एक से एक महाअसुर भी राम सेना के समक्ष टिक नहीं पा रहा है, तब उसने अपने भाई अहिरावण को बुलाया। अहिरावण ने अपने मायावी छल से श्री राम और लक्ष्मण जी का अपहरण कर लिया और उन्हें ही मूर्छित कर पाताल लोक गया। असल में यह समय था जब हनुमान जी पंचमुखी रूप धारण कर संसार में अपने इस स्वरूप की स्थापना करें। इसी कारण से श्री राम ने यह लीला रचाई, वरना ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं जो श्री हरि विष्णु अवतार श्री राम और शेषनाग अवतार लक्ष्मण जी को छल सके। बहरहाल कथा पर पुनः लौटते हुए बता दें कि अहिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण को एक कक्ष में रख दिया और दोनों के वध की तैयारी में जुट गया। हनुमान जी जब राम जी और लक्ष्मण भैया को ढूंढते ढूंढते पाताल लोक पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि अहिरावण हवन कर श्री राम और लक्ष्मण जी की बलि देने की तैयारी में है। हनुमान जी ने अहिरावण को युद्ध के लिए ललकारा और दोनों में युद्ध छिड़ गया। बहुत देर तक भी जब हनुमान जी युद्ध करने के बाद भी अहिरावण की मृत्यु कर पाने में सक्षम नहीं हो पाए, तब उन्होंने मां पार्वती का स्मरण किया। माता पार्वती हनुमान जी के सामने प्रकट हुईं और उन्हें बताया कि अहिरावण की मृत्यु तभी संभव है जब उसके महल के 5 कोनों में रखे 5 दीपक एक साथ एक ही समय पर बुझाए जाएं। तब हनुमान जी ने मध्य में खड़े होकर 5 मुख प्रकट किए और अलग अलग दिशाओं में उन मुखों को घुमाकर दीपक बुझा दिए, जिसके बाद हनुमान जी द्वारा अहिरावण का वध संभव हो सका। तभी से पंचमुखी हनुमान जी की पूजा का आरंभ हुआ। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा का महत्व। पंचमुखी हनुमान जी के 5 मुख 5 अलग अलग दिशाओं की तरफ हैं। हर एक मुख का अपना विशेष महत्व है। हर एक मुख एक जीवा और उससे जुड़ी खूबियों को दर्शाता है। पंचमुखी हनुमान जी के 5 मुख, पहला वानर का, दूसरा गरुड़ का, तीसरा वराह का, चौथा नृसिंह का और 5वां अश्व का। जहां एक तरह पंचमुखी हनुमान जी के इस स्वरूप में वानर मुख पूर्व दिशा में है, तो वहीं गरुड़ मुख पश्चिम दिशा में है। पंचमुखी हनुमान जी का वराहमुख उत्तर दिशा में है, तो नृसिंहमुख दक्षिण दिशा में है। हनुमान जी का अश्वमुख आकाश की दिशा में है। वानर मुख दुश्मनों पर विजय प्रदान करता है। गरुड़ मुख जीवन की बाधाओं को हरता है। लंबी उम्र, प्रसिद्धि, बल और शक्ति का परिचायक है। नृसिंह मुख मन से डर और तनाव को दूर करता है। अश्वमुख समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा विधि। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा हनुमान जी के सामान्य रूप से भिन्न है। पंचमुखी के उल्लंघन की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी कारण से हनुमान जी के पंचमुखी रूप की पूजा करना कठिन माना जाता है। हनुमान जी की भी हुई थी शादी। रामायण में लिखा है, पत्नी और ससुर का नाम हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी माना जाता है। ऐसे में आज हम आपको हनुमान जी की पत्नी के बारे में बताने जा रहे हैं। हनुमान जी बाल अवस्था में जब सूर्य देव को गलती से फल समझकर खाने पहुंच
गए थे तब सभी देवताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, जिसके बाद अंत में इंद्रदेव ने बाल हनुमान पर वज्र का प्रयोग कर उन्हें मूर्छित कर दिया था। हालांकि बाद में सभी देवताओं ने हनुमान को न सिर्फ अपनी दिव्य शक्तियों से संपन्न बनाया बल्कि उन्हें कई वरदान भी दिया। इस घटना के बाद यह तय हुआ कि सूर्य देव हनुमान जी को ज्ञान प्रदान करेंगे। लिहाजा इस नाते से सूर्य देव हनुमान जी के गुरु कहलाए। संस्कार के सारे ज्ञान के अलावा सूर्य देव के पास 9 दिव्य विद्याएं थीं। हुआ ये कि सूर्य देव ने समस्त ज्ञान हनुमान जी को दिया, लेकिन विद्या देने में संकोच करने लगे। इस संकोच के पीछे का कारण था हनुमान जी का ब्रह्मचारी होना। दरअसल इन 9 विद्याओं में से 5 विद्याएं तो सूर्य देव ने हनुमान जी को दे दी, लेकिन अन्य 4 विद्याओं में हनुमान जी का शादीशुदा न होना एक अड़चन बन गया। ऐसा इसलिए क्योंकि 4 विद्याओं का ज्ञान सिर्फ उन्हीं को सूर्य देव द्वारा प्राप्त होता था जो विवाहित थे, और हनुमान जी ने ब्रह्मचारी होने का संकल्प लिया था। इसी वजह से सूर्य देव उन्हें शेष 4 विद्याओं का ज्ञान देने में सक्षम न थे। हनुमान जी को उन विद्याओं का ज्ञान चाहिए था, तभी उनकी शिक्षा पूर्ण मानी जाती। ऐसे में सूर्य देव ने युक्ति लगाई और अपने तेज से एक कन्या को प्रकट किया। सूर्य देव ने हनुमान जी को उससे विवाह के लिए बोला। हनुमान जी को समझाते हुए सूर्य देव ने कहा कि यह कन्या सिर्फ तुम्हारे ज्ञान प्राप्ति में सहायक साबित होगी, और हनुमान जी से विवाह के बाद यह कन्या तपस्या कर पुनः सूर्य के तेज में ही विलीन हो जाएगी। इस प्रकार हनुमान जी का विवाह भी हो जाएगा और वह ब्रह्मचारी भी कहलाएंगे। इस तरह हनुमान जी ने विवाह का बची 4 विद्याओं को ग्रहण किया। उस कन्या का नाम सुवर्चला था और तभी से वह हनुमान जी की पत्नी सुवर्चला के नाम से विख्यात हैं। तेलंगाना के खम्मम जिले में हनुमान जी और उनकी पत्नी सुवर्चला की पूजा होती है। यह विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी अपनी पत्नी के साथ पूजे जाते हैं। सूर्य तेज से उत्पन्न होने के कारण वह सूर्य पुत्री कहलाईं और इस लिहाज से सूर्य देव हनुमान जी के ससुर भी हुए। हनुमान जी के इन 12 नामों में छिपा है आपकी 12 समस्याओं का हल। हनुमान मंत्र श्री हनुमते नमः। कथा। एक बार जब हनुमान जी बाल अवस्था में सूर्य देव को फल समझकर खाने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगे, तब इंद्रदेव ने हनुमान जी को रोकने के लिए अपने वज्र से उन पर प्रहार किया। मंत्र सीता शोक विनाशनाय नमः। कथा। इस नाम की रोचक कथा यह है कि जब समुद्र को लांघ हनुमान जी माता सीता के पास पहुंचे थे, तब उन्होंने छोटा सा आकार धर पेड़ की आड़ में खुद को छिपा लिया था। उन्होंने माता सीता को श्री राम से बिछड़ने के शोक में द्रवित देखा। जब माता सीता के समीप कोई भी रावण के रक्षाओं में से नहीं था, तब समय का लाभ उठाते हुए उन्होंने माता सीता को अपना परिचय देते हुए खुद को रामदूत बताया, जिसके बाद माता सीता का सारा शोक दूर हो गया। इसी वजह से हनुमान जी सीता शोक विनाशन कहलाए था, जिसके बाद व्रज के प्रहार से उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई थी। ठुड्डी को हनु कहा जाता है, तभी से उनका नाम हनुमान पड़ गया। लक्ष्मण प्राणदाता। मंत्र लक्ष्मण प्राणदात्रे नमः। कथा। रामायण के एक खंड में इस घटना का वर्णन मिलता है कि लक्ष्मण जी और मेघनाथ के युद्ध में जब मेघनाथ ने छल से लक्ष्मण जी को आहत कर मूर्छित कर दिया था, तब हनुमान जी उनकी रक्षा हेतु संजीवनी बूटी लेकर आए थे, जिससे लक्ष्मण जी की जान बचना संभव हो सकता था। इसलिए हनुमान जी को लक्ष्मण प्राणदाता के नाम से भी जाना जाता है। दशग्रीव दर्पः। मंत्र दशग्रीवस्य दर्पाय नमः। कथा। दशग्रीव का मतलब होता है रावण और दर्पहा का अर्थ है घमंड तोड़ने वाला। ये तो समूचा जगत जानता है कि महाबली हनुमान ने किस प्रकार अनेकों बार रावण का अहंकार चूर चूर किया था। इसी कारण से उनका एक नाम दशग्रीव दर्पहा पड़ा। अंजनी सुत कथा।
हनुमान जी ने कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को प्रदोष काल में जन्म लिया था। इसी कारण से वह अंजनीसुत कहलाए। वायुपुत्र कथा। बजरंगबली का जन्म वायुदेव के आशीर्वाद से हुआ था और पवन देव उनके मानस पुत्र भी हैं। इसलिए हनुमान जी का एक नाम वायुपुत्र जाते हैं। उनके रोम रोम में राम बसे हैं। रामकाज में हनुमान जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इसी कारण से उनका एक नाम रामेष्ट भी पड़ा। फाल्गुन सहा कथा। हनुमान जी को अर्जुन का मित्र माना जाता है। इसके पीछे का तर्क यह है कि फाल्गुन का अर्थ होता है अर्जुन और सखा का अर्थ होता है मित्र, यानी कि वो जो अर्जुन के मित्र हैं। इसके अलावा महाभारत और भगवद गीता